नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे DCF विधि का उपयोग करके विश्लेषक एसेट के मूल्य का अनुमान लगाते हैं। DCF का मतलब है कैशलेस फ्लो। यह मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। एक निवेश भविष्य में कितना पैसा उत्पन्न करेगा, इसके आधार पर निवेश का कितना मूल्य होना चाहिए। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सिद्धांत के आधार पर भविष्य के सभी नकदी प्रवाह को समायोजित करना है। इस सिद्धांत के तहत यह माना जाता है कि पैसे का मूल्य हमेशा समय के साथ कम हो जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से 1 रुपये का मूल्य आज से 1 साल बाद एक जैसा नहीं होगा। एक उदाहरण की मदद से हम आपको समझाते हैं। यदि आपके पास आज आपके बचत बैंक खाते में 100 रुपये हैं और बैंक 5% उस पर ब्याज देने की पेशकश कर रहा है, इस हिसाब से ये कहा जाता है कि 1 वर्ष के बाद आपके ये 100 रुपये 105 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस पैसे को अपने वॉलेट में रखते हैं और 1 साल के लिए उसे वहीं छोड़ देते हैं तो आपके ये 100 रुपये 1 साल बाद 95 रुपये के बराबर हो जाएंगे। महंगाई होने की अहम वजह। मुद्रास्फीति करना ही महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। मुद्रास्फीति की वजह से ही वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। कुरकुरे का एक बैग आज 10 रुपये में जाता है, लेकिन चिप्स की समान मात्रा 10 साल पहले 5 रुपये में मिल जाती थी। निवेशक टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अवधारणा का उपयोग करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि भविष्य के नकदी प्रवाह संपत्ति के मूल्य से अधिक हैं या नहीं। यदि संपत्ति का मूल्य DCF विधि के माध्यम से गणना करने के बाद प्राप्त मूल्य वर्तमान मूल्य से अधिक है तो परिसंपत्ति खरीदने के योग्य है। इस तथ्य की व्याख्या यह है कि यदि कंपनी मौजूदा योजनाओं के अनुसार संचालन जारी रखती है तो उसके भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है और इसलिए अब इसे एक सस्ते मूल्य पर खरीदने के लिए समझ में आता है। लेकिन इसी तरह अगर परिसंपत्ति का मूल्य उस गणना से अधिक हो जाता है तो परिसंपत्ति को ओवरवैल्यूड कहा जाता है। DCF विधि को कई चीज़ों पर लागू किया जा सकता है, जैसे कि क्रय मशीनरी या व्यावसायिक उपकरण, बॉन्ड, अचल संपत्ति की खरीद, बीमा या वार्षिकी में निवेश करना, किसी कंपनी के शेयरों में निवेश करना। ध्यान रखें, इस तरह का मूल्यांकन केवल उन परिसंपत्तियों के लिए काम करता है जो भविष्य के नकदी प्रवाह को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा परिसंपत्ति को भविष्य में एक बार कम से कम सकारात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमेशा ऐसी ही संपत्ति या वस्तु खरीदें जो भविष्य में आपको लाभ पहुंचाए। आपको ऐसी किसी भी संपत्ति को नहीं खरीदना है जो भविष्य में कोई लाभ उत्पन्न न कर सके। कई स्टार्टअप्स को पहले कुछ वर्षों में नकारात्मक नकदी प्रवाह है, लेकिन कुलपति केवल इसी धारणा पर काम करते हैं कि यह भविष्य में लाभ देगा। इस विधि के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। इस पद्धति का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह निवेश के लिए एक अत्यंत विस्तृत दृष्टिकोण है। यह कंपनी के वित्तीय विश्लेषण के व्यापक विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। इसे एक्सेल शीट पर भी तैयार किया जा सकता है, जिससे सभी गणना मैनुअल रूप से करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं इस पद्धति की कमी की। वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिए इस पद्धति में उपयुक्त होने वाला डाटा कई मान्यताओं पर आधारित है। यह सटीक रिजल्ट दे सकता है क्योंकि भविष्य के नकदी प्रवाह कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मांग, व्यापक आर्थिक स्थिति और बहुत कुछ। तो इससे DCF वैल्यूएशन उन कंपनियों के लिए एक बेहतर विकल्प है जिन्होंने अतीत में लगातार विकास किया है, क्योंकि भविष्य में नकदी प्रवाह का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा कि नई कंपनियों या चक्रीय कंपनियों की विकास दर भिन्न होती है, जो कई कारकों पर निर्भर करती है। देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.